हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद आपको कब संबंध बनाना चाहिए या कब संबंध रखना चाहिए। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होती है यानी कि सिज़ेरियन डिलीवरी होती है, दोनों केसेस में अगर आपको ब्लीडिंग शुरू है तो आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, या फिर आपके टाकों का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर आगे का डिसीजन होता है। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद या सी सेक्शन के बाद आपको जो ब्लीडिंग होता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में लोकिया कहते हैं, राइट। तो ये जो लोकिया होता है ये किन किन महिलाओं में 2 हफ्तों के लिए, कम से कम 2 हफ्तों के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 महीने के लिए, यानी कि 6 हफ्तों तक भी ये ब्लीडिंग हो सकती है, राइट। तो मे बी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, दोनों केसेस में आपको ब्लीडिंग 2 से 6 हफ्तों तक हो सकती है। दोनों केसेस में इतनी ब्लीडिंग होना, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होना नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपको ब्लीडिंग शुरू है तो आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, राइट। सो अगर आपको ब्लीडिंग शुरू है तो आपको संबंध नहीं रखना चाहिए। देन सेकेंड थिंग, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस केस में आपको योनि मार्ग में, यानी कि वजाइना के पास पेरिनियम पर एक चीरा दिया जाता है। बहुत सी बार अगर आप पहले से डिलीवर हुए तो नो डाउट आपको 95% वहाँ पे चीरा दिया जाएगा, क्योंकि वो जगह से आपका बच्चा सही तरीके से इजीली पास ऑन हो उसके लिए वो जगह थोड़ा सा कट दे के वो जगह बड़ी की जाती है। और जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है वो वुंड, यानी कि वो एपिजियोटॉमी जिसे हम कहते हैं, उसे हम स्टिच कर लेते हैं, राइट। तो ऐसे केस में ये वुंड भरने के लिए 4 से 6 हफ्ते आपको लगते हैं, या फिर सी सेक्शन का जो वुंड होता है, जो पेट के ऊपर जो स्टिचेस होते हैं, उसे भरने के लिए भी 4 से 6 हफ्ते आपको मिनिमम लगते हैं, राइट। सो दोनों भी केसेस में आपको अगर आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन हुआ हो तो आपको नो डाउट स्टिच लग सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो तो ऐसे केस में आपको मे बी आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, तो आपको स्टिच नहीं लगते हैं। तो उस केस में भी आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। तो अगर आपका ब्लीडिंग रुक चुका है 1.5 महीने तक के, और आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है, और आपका जो वुंड था वो भी हील हो चुका है अच्छे से, तो अगर आपकी इच्छा होती है तो आप 1.5 महीने बाद भी संबंध रख सकते हैं, अनलेस अनटिल आपको कोई वहाँ पे पेन नहीं है, संबंध रखते वक्त आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं है, आपको कोई आप कुछ अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहे हो, तो नो डाउट आप संबंध रख सकते हो। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो बहुत से बार ऐसा होता है कि संबंध बनाते वक्त आपको पेट में हल्का हल्का दर्द हो सकता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हुआ हो, मिनिमम 1.5 महीने का वक्त आपके बॉडी को आपको देना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो फिज़िकली या मेंटली दोनों स्थिति में आपकी बॉडी को हील होने के लिए 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत से बार ऐसे हमारे इंडियन फैमिलीज़ में होता है कि महिलाएं मैके रहती है 2 या 3 महीने के लिए। वो इसीलिए है कि पूरी तरीके से आप फिज़िकली भी प्रिपेयर्ड हो जाओ और मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो जाए। इसके लिए 2 से 3 महीने का वक्त आपको सही रहेगा। बट आपको अगर कोई स्टिच नहीं लगे हैं नीचे की तरफ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपकी भी इच्छा हो रही है और आपका ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक चुका है, तो ऐसी स्थिति में इवन आप 1.5 महीने बाद भी संबंध रख सकते हो। देन एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन इस स्थिति में करना चाहूँगी कि संबंध बनाने का ये जो निर्णय है ये पति और पत्नी यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों का होना चाहिए, ना कि बल्कि सिर्फ पति या पत्नी का। क्योंकि अगर वाइफ की इच्छा नहीं है और आप ज़बरदस्ती संबंध बनाते हो तो ऐसी स्थिति में जो वाइफ के बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनना चाहिए वो हैप्पी हार्मोन्स नहीं बनेंगे, या फिर जो हार्मोन्स वजाइनल सिक्रीशंस बढ़ाते हैं वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो वजाइना ड्राई रहेगा, और ऐसी स्थिति में आपको और भी पेन या दर्द महसूस हो सकता है। तो नो डाउट ये डिसीजन आप दोनों का होना चाहिए। जब तक कि वाइफ पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती है तब तक कि आपको संबंध नहीं बनाना है। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो ये है कि डिलीवरी के बाद जब भी आप संबंध बनाते हो आपके पीरियड्स
वापस से रिटर्न शुरू हो चुके हैं या आपके पीरियड शुरू नहीं हुए, आपको माहवारी नहीं आई, जो भी आप स्थिति में हो, कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति में आपको गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बहुत से कपल्स ये मिस्टेक कर देते हैं और इसकी वजह से उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे कोई भी स्थिति अगर आपको हो, तो आपको आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सी सेक्शन हुआ है आपको गर्भ निरोधक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता नहीं है कि कौन से साधनों का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, तो नो डाउट आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर मुझे भी कंसल्ट कर सकते हैं। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें।